ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रू। नमो नमो बहुवारिहि सकल सपूजन भू। हे हमारे भारत के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवान, संत वाणी में आया है दुखों का सबसे बड़ा महाकारण है अज्ञानता। एक सज्जन कहा ज्ञानता कैसे? ज्ञान के अभाव में ही कष्ट आपको पहाड़ के समान होता है और उसी में आप छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो मैं वैद्य होने के नाते वैदिक भाव को रखते हुए परमार्थ के भाव से देश को यह संदेश देना चाहते हैं, आज उच्च रक्तचाप जिसको बीपी कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, उसका कारण लक्षण निदान भेद, यह मैं आपको संक्षिप्त में उस पर प्रकाश डाल रहा हूँ। सुनिए तो उच्च रक्तचाप क्यों हो जाता है, खून अधिक क्यों हमरा चलने लगता है। और कोई जीविका तो नहीं उच्च रक्तचाप सुने हैं, उच्च रक्तचाप वाले को ही लकवा मारता है। तो भाई मनुष्य का है उसका कारण बता, मैं साधारण भाषा में बताते हैं। पहला कारण है कि दूषित पित्त रक्त कण में अधिक मिलने लगा, उसके कारण से बीपी हाई हो जाएगा। दूसरा कारण है जो पेट में हमेशा कब्ज रहा, कब्ज के कारण से वायु बना, और वो वायु में गैस बना, वह पेटे तक घूमता है, ठीक है गैस्ट्रिक। अगर प्राण में हार्ट में घुसेगा तो प्राण वायु हार्ट डिजीज, अगर वह समान वायु विलोम गैस्ट्रिक, अगर वह स्नायु तंत्र में पूरा नस में अगर यदि वही अपान वायु दूषित गंदा हवा जब आपके बयान वायु जो कि रक्त को संचालन कर रहा है उसको अगर धक्का मार देगा क्या होगा, रक्त का चलन अधिक हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, वो ज़्यादा चलने लगेगा। कहा कि गंदा वायु ने हवा दे दिया, उसको धक्का मार दिया, बयान वायु को धक्का मारेगा तो वह धक्का रक्त को मारेगा, तो रक्त की संचालन गति अधिक हो जाएगी, उच्च रक्तचाप हो गया, अर्थात कब्ज संक्षिप्त में। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज, कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। और कारण क्या है कि जब रक्त का भार अधिक होगा तो पंपिंग करने के लिए प्राण वायु को अधिक वेग देना, जोर देना पड़ता है। तो रक्त जब मीठा हो जाएगा, शुगर वाले को बीपी हाई होने की संभावना अधिक से अधिक होता है। और जब बीपी हाई होगा तो लकवा मारेगा, उसको क्या होगा, वह जैसे लगेगा कि माथा में यहाँ पर गुद्दा जमा हुआ, नींद कम लगेगा, आसमान घूमेगा, ये सभी उसको उपद्रव होने लगेगा, उसका बैलेंस सही नहीं रहेगा, अतः बीपी हाई। उसके लिए खान की क्यों तो मैं बताया कि जो है यह कारण ऐसा क्यों होता है, अखाद्य पदार्थ का सेवन, असंयम नियम, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन। इससे क्या होता है कि अधिक मात्रा में आपका शक्ति क्षरण हो गया, चाहे मैथुन क्रिया से हो या आपका धतविकारी से हो, शरीर का जो है वीर्य कोश बर्बाद हो गया। तो अब जो है छुच्छे रक्त कण क्या करेगा, उसमें इम्यूनिटी पावर तो रहा नहीं, तो उसके कारण से भी बीपी होता है। एक कारण नहीं है, इसमें 5-6 कारण है जिसमें संक्षिप्त में बताता हूँ। उसका निदान आप पहले खान पीन को संभालिए, सर्वप्रथम आपका कर्तव्य है। सादा भोजन कीजिए, नमक और चीनी है, मछली और अंडा है, चाय जो डायरेक्ट स्वीट पॉइजन है। और कोई जीव में नमक खाते हुए आप देखे हैं? 84 लाख जीव में नमक खाने की क्या जरूरत है? ये तो आपका जीभा का स्वाद बढ़ाने के लिए आपने बदमाशी कर रहे हैं, इसलिए रक्त कण में तो ना चाहिए ना नमक, और बेमतलब का आप उसको दे रहे हैं। वो नमक जो है भूल करके आपके रक्त कण में चला जाता है, उसको बयान वायु में सर्कुलेशन करने की उनकी जो है क्षमताएं कम हो जाती है, उसको प्राण वायु को अधिक धक्का देना पड़ता है, उसके कारण से होगा। और कोई जीव को नहीं उच्च रक्तचाप होता है, मनुष्य को ही होता है। कहा है का खाद्य मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट गुटखा गुटखा मुटका सुटका ये सब सेवन करता है, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन करता है, संयम नियमित से जीवन यापन नहीं करता है, और जरा सा को बीमारी हुआ तो हाई एंटीबायोटिक चला दिया, एलोपैथी का प्रयोग चल गया। उसके कारण से भी क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी पावर क्षीण हो जाता है, दांत पतला हो गया, आपका प्रवाहित हो गया, गिर गया मूत्र मार्ग से, आपका बीपी जो है अब जो बैलेंस में ही नहीं रहने लगा। इसीलिए हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, उच्च रक्तचाप को नियंत्रण करने के लिए आपके हाथ में कला है, आप कर सकते हैं।
सरल विधि से मैं यह गुप्त ज्ञान आप देशवासियों के सेवा के लिए प्रमाद के भाव से मैं दे रहा हूँ। क्या करना है? कस्सा चीज़ खाइए, कड़वा कस्सा चीज़। कड़वा से क्या होता है? रक्तकण साफ होगा, कस्सा से धातु का ठहराव होगा। तो ये क्या है? कस्सा चीज़ बता देते हैं, एकदम मुफ्त में दवा। और कहे हैं जिंदगी भर दवा खान तो दवा, और बीचों में नाक पर गड़बड़ दो लखवा मारता। अरे ये डॉक्टर डॉक्टर की बुद्धि फेल। और कौन दवा खाइएगा जो भाग्य नहीं होगा बीपी? मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जो 40 वर्षों से गुण विज्ञान को तपस्या व अध्ययन से मैं प्राप्त किया हूँ, मैं उसका जो वचन दे रहा हूँ आपको कि यह बीपी ना हा होगा ना ला होगा, कुछ नहीं होगा। आप हमारे कथनानुसार जीवन यापन करेंगे तो क्या पहले भोजन है चाय चुकलिए चीनी और नमक बंद कर दीजिए। नमक अल्प मात्रा में, अगर यदि खाने का इच्छा हो तो सिंधा नमक खा सकते हैं, अल्प मात्रा में। और क्या करना है? कौहा का छाल 1 किलो, बबुल का छाल 1 किलो। ज्ञान का बात ध्यान से सुनिए, ये 1 करोड़ रुपया का फार्मूला दे रहे हैं। छाल मिलेगी हर जगह। हे करने से आपका कुछ नहीं होने देता है। आपके आंख बंद कर देने से रात्रि का आगमन नहीं होगा जब तक कि सूर्य अस्त नहीं होता है। तुमको अंधा कहेगा, तुमको रोगी कहेगा, बलवान नहीं कहेगा, कमजोर कहेगा, जीर्ण शीर्ण आधे उम्र वाला कहेगा। तुम तो सोच रहे हो मैं हैं कर किस पर हंसते हो? आयुर्वेद पर हंसते हो? अरे हंसना है तो अपने आप पर हंसते हो। क्या है कि तुम्हारा दादा गाय चरा करके 150 बरस 125 बरस तो कुछ 60 पार नहीं कर रहा है। तुम बीपी में घुस गया रे, और अपने आप को बड़ा चतुर सियाना बुद्धिमान समझता है रे। 6 हाथ दलाली कलाली चलाली करने वाला, धन संचय करने वाला, कामनी और कंचन का तलाश करने वाला, हरदम सेक्स के बारे में चिंतन करते हो, जीवा का स्वाद बढ़ाने के लिए मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट का गुटखा सेवन करने वाला। तुम कहता है रोग छूटता नहीं है, तुम छोड़ता नहीं, तुमने बुलाया। इसलिए रामायण में यह भी कहा है, कौन नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु ताता। जो कृत कर्म करोगे उसी का अनुरूप फल मिलेगा, तुमको वही मिलता है। बता देते हैं दवा सुन लो। कौवा का छाल, बबुल का छाल, सिम्मड़ का छाल, शीशम का छाल, जामुन का छाल, कट हो गया 5। और लत्तड़ में लीजिएगा गुरु लत्ती है, देख लीजिए गुरु लत्ती दिखला देते हैं। यहाँ गुरु लत्ती और तिलकोचा किधर गया है? यहाँ पर है, देख लीजिए तिलकोचा, ये तिलकोचा है, ये गुरु लत्ती है। अब पचगुरिया ये है अब बरियारा। तब ना धात रहेगा सही, तब ना रहेगा बीपी हाई होगा अल्लाह होगा। है दवा हो दवा, कोई दवा देने का जरूरत नहीं है। मैं सबसे बड़ा दवा बता रहा हूँ, इससे बढ़कर ब्रह्मा जी ने काट सकता है तो तुम आदमी न हो। ब्रह्मा जी इसको नहीं काट सकता है। खा करके देखो। यह हम 40 वर्षों से फार्मूला का मैं ज्ञान आपको भारत के देश के सेवा के लिए दे रहे हैं। क्या कि खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, यहाँ से कुछ लेकर के जाना, तो वह ज्ञान हम छोड़ करके जाना चाहते हैं। यह क्या हुआ? 9 जड़ी हुआ। कटकरेजा भी दे दीजिएगा, कटकरेजा का ठल्ली दे दीजिएगा। अगर ठल्ली नहीं मिलेगा तो कटकरेजा खरीद कर करके पाव भर लान लीजिएगा आधा किलो दुकान से, और उसको 3 ठो 4 ठो फोड़ करके बिच्चा चिबा खाइएगा। ये सभी जड़ी को क्या करना है? सभी जड़ी को 1-1 किलो ला करके 18 किलो पानी दे दीजिए, कुटिया दीजिए, जड़ी को उसमें दे दीजिए। खौलाते खौलाते 6 किलो रह जाए तो 6 किलो रह जाए 100 ग्राम पीजिएगा। जो दुर्बल पेशेंट तो कम पीजिएगा, 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम पीजिएगा। ताकत चढ़ा है, गाय का दूध मिला करके उतने दुगुना गाय का दूध मिला दीजिएगा गर्म गरम, और उसको फूक फूक कर चाय की तरफ पी लीजिए। चाय छोड़ो, चाय और नमक खाने वाला रोगाग्रस्त हो जाएगा। अभी दशा बाकी नहीं है। अल्पायुवान रोगाग्रस्त सारी लोग ताली ठोकर विकास कर, क्या विकास कर? तुम्हारा दादा 100 बरस गया, तुम 125 बरस देख तब ना विकास। ये विकास नहीं है, तुम्हारा विनाश की ओर जा रहे हो। ढेर बुद्धि बगुलवा किन्ना और क्षण में प्राण ककुर। तुम ढेर बुद्धि के कारण से नाना प्रकार का असाध्य और जटिल रूप से जकड़े जा रहे हो, आधे उम्र में यहाँ से चले जा रहे हो। इसलिए मैं हार्दिक अभिनंदन करो, ये दिल से आवाज निकल रहा है कि आप हमारा यह कथनानुसार यह जड़ी को अमल कीजिए, कट कर जा खाइए। यह जड़ी काढ़ा को पीजिए और कट कर जा खाइए। और अगर यदि एक्स्ट्रा अगर यदि बार बार कैब्जत हो रहा है, गैस बन रहा है, तो आपको मैं वह भी दवाई बता देता हूँ, उसके साथ सेवन कर सकते हैं। उसका दवाई बनाने के लिए विधि बताते हैं। त्रिफला चूर्ण, त्रिकुटा चूर्ण और इंद्रजो सोरहाय सेनापति बायबिड़ी, यह जो है 10 दवा दे दीजिएगा। और शुद्ध सुहागा, शुद्ध फिटकरी, शुद्ध कौड़ी भस्म, शंख भस्म और शुद्ध तुतिया। तुतिया जो जैसे कि
एक दवाई को 100 ग्राम खरीदिएगा तो क्या 10 ग्राम दीजिएगा, एक दवाई का 10वां भाग शुद्ध करके। त्वचा भस्म क्या कीटाणु जो बड़ी आंत में जो कीटाणु है ना, जो धात को पतला कर रहा है, खुचुर खुचुर पैखाना कर रहा है, पाचन क्रिया गंदा कर रहा है, ये उसको जाकर त्वचा भस्म मार देगा। यह एक त्वचा भस्म से 100 रोगों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता है उस त्वचा भस्म को। आगे पाठ में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु दूसरा रोग के लिए मैं बताऊंगा। इतना ज्ञान आप अमल कीजिए, ना बीपी हाई होगा ना लो होगा, आपको क्या होगा, छुटकारा मिल जाएगा। महीना में कम से कम 1 हफ्ता यह काढ़ा को पीजिए। है चतुराई, छल कपटी, छहारी, दलाली छोड़ दीजिए। है बड़ी बड़ी कंपनियां ये बात बनाना छोड़ दीजिए। क्या कंपनी ने यह हमारे शरीर नहीं बनाया, बुद्धिमान और अक्लमंद विज्ञान और सरकार ने ये शरीर नहीं बनाया, ये परमपिता परमेश्वर ने बनाया। जैसे कि पानी प्यास दिया, उदाहरण देते हैं आपको, उदाहरण सुन लीजिए। कहते हैं बहुत होशियार हो गए, तो भूख दिया प्रकृति ने, माँ के स्तन में दूध कौन दिया, सरकार दिया, विज्ञान दिया, विद्वान दिया। जोनी मार्ग से बच्चा आया, बाहर हुआ, नके के निकट हवा। भूख दिया तो भोजन यहाँ पहले से है, प्यास दिया तो पानी यहाँ पहले से है। तो क्या रोग दिया तो दवा दे देने के लिए भूल गई? तुम इसलिए याद दिला रहे हो ईश्वर को, भगवान को याद दिला रहे हो, बड़ा होशियार बनते हो। ये सब होशियारी बंद करो, वो होशियारी का दुष्परिणाम देखते नहीं हो। दशा हो गया आधे उम्र में। और लिखने वाला क्या लिखता है कि और 50 वर्ष होगा मनुष्य की औसतन आयु मात्र में 30 वर्ष भारत में रह जाएगा। और होगा, ऐसा ही होगा। लक्षण वही पकड़ लो। कड़वा और कशीला भोजन कीजिए, विश्राश्रम में स्त्री समागम, ब्रह्मचर्य का पालन अधिक कीजिए। ये काम बहुत परम आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, आयुर्वेद का सेवन करना, सतोगुण में रहना, सदाचार का पालन करें। विषय छल कपट परपंच मस्तिष्क मथा लोड लेने का क्या जरूरत है? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। दूसरा रोग के बारे में जिनको सज्जन को जानकारी, विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने का इच्छा हो तो आप आइए। आजकल डॉक्टर साहब ने डॉक्टरी छोड़ दिया, स्टैंडर्ड मेंटेनेंस करने के लिए कंपनी का दवाई लिख रहा है। पिस्टल दवा लोकमान हकीम साहब, सुखैन साहब, चरक महाराज, सुशील महाराज, भट्ट महाराज, और कोई दवाई नहीं कंपनी का लिखते थे। सबने अपने हाथ से दवा कूट करके बना करके देते थे। अरे अभी डॉक्टर साहब क्या है, स्टैंडर्ड पढ़ कर गया है, आयुर्वेदिक का डिग्री लेकर के आया है, एलोपैथी का दवा लिखता है। तो कोई धन कमाने का कामना है रे, घर के लेकर जाएगा। ये सब छोड़ दो, कामनी और कंचन का मोह छोड़ दो। कहा है हमारे गुरु महाराज कहते थे, स्वामी महर्षि में परमहंस जी महाराज, ही हु ग्राइब मच होल्ड लिट्स, जो बहुत कुछ पाने का चक्र कुछ नहीं पा सकता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, काम समुद्र माँ विवेश, काम सागर की भांति अतृप्त है, इसका जो पूर्ति करेंगे तो उसमें कोलाहल होते ही चला जाएगा। तुम तृष्णा को रोको। रामायण में तुलसीदास लिखा है, बिनु संतोषन कामन साही, काम इच्छत सुख सपनो नाही। अरे कामना का परित्याग करो रे। तू कामना से कामा आसक्त हो गया, गुहा आसक्त हो गया, विषया आसक्त हो गया। इसलिए तू मामला छोड़ कर करके अंडा और घी छोड़ कर करके के मछली, शहद छोड़ करके शराब, क्या कर रहे हो? किधर जा रहा है? मति गति तुम्हारा सही दिशा में काम नहीं कर रहा है। और आयुर्वेदिक के जो हमारी माता है उसका उपेक्षा करते हो, शर्म नहीं लगता है तुमको? हैं? पाखंडी के बहकावे में जो आयुर्वेद बनाने वाला कौन है? परमपिता परमेश्वर है। इस मालिक ने तन का संरचना की, आयुर्वेद की पहले संरचना हो चुकी थी, तब बाद में आपको संरचना। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, भोले भाले, ये चतुर सियाना, ये सबसे सावधान हो जाइए। अभी देखते हैं गैस्ट्रिक वाले को ऑपरेशन, बवासीर वाले को ऑपरेशन, क्या नाटक लगा रहा है। लिकोरिया वाले का बच्चा होने वाला क्या नाटक लगा रहा है। पैसा कमा ले 50,000। हम कहते हैं कौवा महुआ बबुल जामुन तिलकोचा गुलस्ते चिचड़ी बरियारा धूप काढ़ा बना करके पियो, सदा भोजन करो। लिकोरिया नहीं छूटता है, कौन कहता है नहीं छूटता है? अब कमेंट में लिखिए तो नहीं छूटता है। करते कुछ नहीं हो, बदकटरी करते हो, बात बनाते हो। इसलिए बात बनाने से तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। जय भारत, जय हिंद।